हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तुम्हारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए चा छा जा झा, ऑप्शन बी टा ठा डा ढा, ऑप्शन सी पा फा बा भा, ऑप्शन डी ता था दा धा। देखिए हमें बताना है इसमें से कौन सी ध्वनि क्या है, मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, देखिए मैंने आपसे यहाँ पर बताया था कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा वर्णमाला वाले चैप्टर, तो वहां पर मैंने बताया था कि आप नोट करके लिख लीजिए क्या कचट तप, क्या कचट तप, और इसी के नीचे मैंने बताया था क्या लिख लीजिए केटीएम, KTM 2। ठीक है, तो यहाँ पर के इससे क्या कावर्ग, चा से चार वर्ग, टा से टावर्ग, टावत से तावर्ग और पा से पावर्ग। और यहाँ पर क्या KTM 2 का मतलब क्या है, के से कंठ से हो जाएगा, टी से तालु हो जाएगा, एम से मूर्धा हो जाएगा, डी से दंत हो जाएगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा मूर्धा, तो मूर्धा हमारा कौन सा है, यम है, यानी कि टावर्ग है, तो टावर्ग वाला हमारा क्या हो जाएगा, मूर्धन्य ध्वनि होगी। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी हा, ऑप्शन सी त्रा, ऑप्शन डी स्रा। तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, तो कौन कौन से मतलब छा, त्रय, ज्ञा और स्रा, ये चारों हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अति उपसर्ग का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए और, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी समीप, ऑप्शन डी पीछे। तो अति उपसर्ग का अर्थ कोई पूछे तो क्या होता है, अधिक, अधिक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। देखिए अलमारी की अगर हम बात करें तो अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो हमारा किसका है, पुर्तगाली का है। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अलमारी किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, योगडूर शब्द कौन सा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी छत, ऑप्शन सी घुड़सवार, ऑप्शन डी लंबोदर। देखिए यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, जब भी योगडू शब्द पूछे तो आप याद जानिए कि बहुब्रीय समास के जितने भी उदाहरण हैं, बहुब्रीय समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वीर का स्त्रीलिंग है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वरांगना, ऑप्शन बी वीरांगना, ऑप्शन सी वीरगति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई पूछे वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है, वीरांगना होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो, वाक्य में गरीब शब्द है, गरीब शब्द क्या है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। देखिए बात करें गरीबों की, वाक्य में क्या है, गरीबों है, यानी अगर गरीबों की बात करें तो सभी गरीब, जितने भी गरीब है उन सभी की बात हो रही है। तो यहाँ पर गरीब जाति की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। देखिए अगर बात करें निजवाचक सर्वनाम की, तो निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं अपने, देखिए आप नोट कर लीजिए, जब कभी भी अपने आप, मैं स्वयं, खुद ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। अगर बात करें राज्यपाल की, देखिए राज्यपाल के पद पे जो बैठा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन राज्यपाल अगर पूछे राज्यपाल में कोई संज्ञा है तो सभी राज्यपाल, जितने भी राज्यपाल हैं उन सबकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए परोपकार का अगर संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, पर धन उपकार हो जाएगा, पर धन उपकार हो जाएगा। जब आ का मेल
रा में क्या छुपा, आगा है, और आगा मिल किससे होगा, ऊ से होगा, तो किससे परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। तो ओ ना लिखकर ओ की मात्रा लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा। ठीक है, तो जब परोपकार होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्वर संधि होगी, यानी आगा मिल किससे, देखिए दो स्वर का मेल हो रहा है तो जाहिर सी बात है स्वर संधि होगी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगर आपसे कोई पूछे स्वर संधि में कौन सा स्वर संधि है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए उत्धन डयन, ऑप्शन बी उड्डधन डयन, ऑप्शन सी उद्धन अयन, ऑप्शन डी उद्धन अयन। देखिए अगर बात करें उड्डयन की तो उड्डयन का अगर कोई संधि विच्छेद पूछे क्या होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उद्धन डयन। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां होता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विग समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो यहां पर देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, उत्तर पहले दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। द्विग समास की बात करें तो उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास की बात करें तो प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, अगर बहुब्रीहि समास की बात करें तो ना तो प्रथम पद ना तो द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। यहां पर थोड़ा लिख लीजिए, मैं खाना खा चुका था वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी पूर्ण भूत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर पूछा क्या वाक्य क्या कर रहा है, मैं खाना खा चुका था, यानी खाना खाने का काम क्या हुआ है, पूर्ण हो चुका है, और ये काम कहा हुआ बीते हुए समय में हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए डाकिया चिट्ठी लाया, ऑप्शन बी राधा रोती है, ऑप्शन सी सीता गाना गाती है, ऑप्शन डी राम फल खाता है। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है, जो कर्म के साथ है, जो कर्म के साथ है वही क्या कहलाती है, हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। लेकिन हमें क्या बताना है, कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि हमें जिस वाक्य में कर्म हमें नहीं मिलेगा वही हमारी क्या होगी, सकर्मक क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन भी देखिए, राधा रोती है, तो रोना सोना, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी चातक, ऑप्शन सी राजहंस, ऑप्शन डी धनुष। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि सारंग का अर्थ कौन सा नहीं होता, राजहंस नहीं होता है। बाकी तीनों क्या होते हैं, बादल चातक और धनुष, ये तीनों किसके अर्थ होते हैं, सारंग के अर्थ होते हैं। लेकिन राजहंस सारंग का अर्थ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौम्य शब्द का विलोम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी दुराशय, ऑप्शन सी सौभाग्य, ऑप्शन डी उग्र। तो सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है, उग्र होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनार्दन किस का पर्यायवाची है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी राम। तो जनार्दन की अगर बात करें, जनार्दन किसका पर्यायवाची है, तो हमारा विष्णु का पर्यायवाची जनार्दन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए असंभव कार्य करना, ऑप्शन बी अधिक समीप होना, ऑप्शन सी कष्ट देना, ऑप्शन डी अधिक प्रिय होना। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, अधिक प्रिय होना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ढीठ शब्द का तत्सम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दृश्य, ऑप्शन बी पुष्ट, ऑप्शन सी गृष्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, दृष्ट होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रज्वलित, ऑप्शन बी परलौकिक, ऑप्शन सी टिप्पणी, ऑप्शन डी उज्ज्वल। देखिए अगर हम बात करें प्रज्वलित की, तो प्रज्वलित हमें क्या अशुद्ध रूप है, अगर इसका शुद्ध रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा जा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा जा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा। और परलौकिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, पारलौकिक होता है। क्या होता है, पारलौकिक होता है। तो यहाँ पर पापा आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो ये इसका शुद्ध रूप क्या होगा, पारलौकिक होगा। अगर बात करें उज्ज्वल की, तो उज्ज्वल का अगर शुद्ध रूप लिखना चाहे तो ये
उ, उसके बाद आधा जा, फिर क्या हो जाएगा, आधा जा हो जाएगा, और क्या फिर वा और ला होता है, तो क्या हो जाएगा, उज्जवल का शुद्ध रूप क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, बात करें टिप्पणी की, तो टिप्पणी हमारा शुद्ध रूप लिखा हो तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थानी हिंदी से संबंधित नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी जयपुरी, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ऑप्शन डी मैथिली। मेवाती, ऑप्शन बी जयपुरी, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ये तीनों क्या है, राजस्थानी हिंदी से संबंधित है। लेकिन मैथिली की बात करें, ये किससे संबंधित है, बिहारी हिंदी से। किससे, बिहारी हिंदी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आलोक मां के लिए दवाई लाया वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। देखिए कर्ता कारक का चिन्ह अगर कोई पूछे क्या होता है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, और कर्म कारक कारक चिन्ह पूछे तो क्या होता है, को होता है। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, के लिए होता है। क्या होता है, के लिए होता है। और अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन किसमें, अलगाव के अर्थ में। तो यहां पर देखिए आलोक मां के लिए आया है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। देखिए अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, में, पर या फिर ऊपर होता है। अगर हम बात करें संबंध कारक की, तो क्या होता है, का की, के या फिर रे होता है। और अगर हम बात करें कर्म कारक की, तो कर्म कारक के कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। लेकिन वाक्य में देखिए, वाक्य क्या कह रहा है, सीमा कुत्ते से डरती है। जहां पर डर वाला शब्द आ जाए तो वहां पर हमेशा क्या हो जाएगा, हमारा अपादान कारक होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।